तो चलिए इस एक्सप्लेनर में विंडोज ग्रुप पॉलिसी की कॉन्सेप्ट को आसानी से डिकोड करते हैं। शुरू करें। फटाफट एजेंडा देखते हैं। हम इसके बेसिक्स, टाइप्स, प्रोसेस और लागू होने का सीक्वेंस कवर करेंगे। बिना सीट छोड़े हजारों कंप्यूटर्स और यूजर्स को एक जगह से कंट्रोल करना, यही तो ग्रुप पॉलिसी का मैजिक है। पासवर्ड्स और वॉलपेपर्स से लेके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स तक इसके कंट्रोल्स लिटरली हर एक चीज हैंडल करते हैं। लोकल पॉलिसी सिर्फ एक सिंगल सिस्टम पर होती है, पर डोमेन पॉलिसी पूरे नेटवर्क पर एक साथ चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जीपीओ। ये दरअसल सेटिंग्स का एक बंडल है जो स्पेसिफिक सिस्टम्स पर लगता है। अब प्रोसेस फ्लो समझते हैं। इसके सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं: क्रिएट, स्टोर, रेप्लिकेट और फाइनली अप्लाई। पहले 2 स्टेप्स में पॉलिसी बनेगी और फिर डोमेन कंट्रोलर के सेफ SYS फोल्डर में स्टोर होगी। अगले स्टेप्स में ये नेटवर्क पर रेप्लिकेट होती है और टारगेट सिस्टम्स पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। पर अगर मल्टीपल पॉलिसीज आपस में टकराएं तो यहाँ काम आता है LSDO प्रोसेसिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं। इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है। सबसे पहले लोकल, फिर साइट, उसके बाद डोमेन और एंड में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। गोल्डन रूल एकदम सिंपल है। कॉन्फ्लिक्ट होने पर जो पॉलिसी सबसे आखिर में अप्लाई होती है वही जीतती है। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पूरे नेटवर्क पर किसी वजह से YouTube ब्लॉक करना हो। एक GPO बनेगी, SY वोवेल में स्टोर होगी और बूम, सभी नेटवर्क यूजर्स पर ऑटोमैटिकली एनफोर्स हो जाएगी। इसके फायदे बिल्कुल क्लियर हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, टाइम सेविंग, सॉलिड सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी तो बेहद ही आसान है। सवाल ये है, एक ही कंसोल से हजारों मशीन्स को सिक्योरली मैनेज करके क्या कुछ अचीव नहीं किया जा सकता?